हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें 80 क्वेश्चंस मिलते हैं पूरे सीसैट में। ठीक है, जो नॉर्मल एवरेज जो एस्पिरेंट है उनके लिए मैं कह रही हूँ कि घबराइए मत, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अभी आप मैथ की मतलब नंबर सिस्टम जो इजी आपको लगता है, परसेंटेज हो, ये एज वाले हो या कैलेंडर वाले हो, ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपसे क्लियर होगा सीसैट अगर आप ढंग से आप टेक्निक अप्लाई करते हैं तो। अभी से प्रैक्टिस करो, 2 महीने बाकी है तो आप प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। तो देखो, आज जो हम देखने वाले वो अजम्पशन के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अजम्पशन गलत होता है, मेरा भी होता है अभी भी, मतलब 4 क्वेश्चन में अजम्पशन के सॉल्व करूँ तो एक तो उसमें गलत होता है। तो इसको कैसे अच्छे से करना है, तो प्रैक्टिस के साथ करना है। हालांकि ये जो आप सामने 23 और 24 अजम्पशन वाला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो मेरे सही आए हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। और विथ आप ना ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करें, उसकी ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके चेक करें। पहले आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिर बाद में ऑफिशियल आंसर की के साथ चेक करना। ऐसे ही नहीं कि किसी कोचिंग क्लासेस के उठा ले और उसके आप पैसे सॉल्व कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल मत करना। थोड़ा आप ऑफिशियल ही रहना, मतलब यूपीएससी वाले जो पेपर होते हैं ना उसी के ऊपर रिलाय रहना। ठीक है। और एक बात है, खास करके अजम्पशन वाले क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अजम्पशन में ना कोई फैक्ट्स नहीं होता है या कोई एविडेंस बेस्ड आंसर नहीं होता है, वो अज्यूम किया हुआ होता है, मतलब पूर्व धारणाएं से लिखा गया पैसेज होता है। तो इसीलिए आपको लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि पेपर रीडिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है। तो अभी टाइम है, आप अपने लैंग्वेज को बेहतर कर सकते हो, आपकी स्पीड अच्छी कर सकते हो और इसके ऊपर काम मतलब वर्क कर सकते हो। तो चलो देर नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो चल रहा है वीडियो तो आप 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अजम्पशन वाले क्वेश्चन में खास करके ये भी अजम्पशन का है, ये भी अजम्पशन का है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है। फर्स्ट अजम्पशन ये है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर नॉट वन ऑफ द रीजन, सॉरी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजन फॉर हाई फूड प्राइसेस। जो हाई फूड प्राइसेस होते हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका रीजन ये बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है उनकी वजह से हमारा जो फूड है उसकी प्राइस बढ़ती है, उसकी प्राइस हाई होती है। ये फर्स्ट अजम्पशन बोल रहा है। सेकंड अजम्पशन क्या बोल रहा है कि इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर फूड क्राइसिस होगा फ्यूचर में तो उसका वो क्यों होगा, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज की वजह से होगा, वो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इन 2 स्टेटमेंट को हमें पैसेज में प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट जो बोल रही है, अजम्पशन जो बोल रही है, क्या एग्जैक्टली पैसेज में ऐसे ही लिखा है, इसी के इर्द गिर्द लिखा है और ऑथर ने, वही हमें देखना होता है। तो पहले पैसेज देखते हैं और स्टेटमेंट भी सामने ही रखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉलिसी मेकर एंड मीडिया हैव प्लेस्ड द ब्लेम फॉर स्काई रॉकेटिंग food prices on a variety of factors including high fuel prices, bad weather in key food producing countries, यहाँ पे वेदर की बात कर रहे हैं, और एंड द डाइवर्जन ऑफ लैंड टू नॉन फूड प्रोडक्शन। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर एंड मीडिया जो होते हैं वो क्या किस पे ब्लेम कर रहे हैं कि फूड प्राइसेस जो है वो स्काई रॉकेटिंग, मतलब ज़्यादा उनकी प्राइसेस बढ़ी है। तो उसके पीछे के फैक्टर कौन से हैं, तो उन्होंने बोला कि हाई फ्यूल प्राइसेस, वेदर इन की फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो बैड वेदर होता है उनकी वजह से, और जो डाइवर्जन ऑफ लैंड एंड नॉन फूड प्रोडक्शन है। तो इन 3 रीजन, मतलब ये 3 फैक्टर है जिसकी वजह से फूड प्राइसेस जो है वो हाई हुए हैं, ऐसा यहाँ पे पॉलिसी मेकर एंड मीडिया कह रहे हैं, मतलब ब्लेम कर रहे हैं।
तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारा अजम्पशन है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजन फॉर हाई फूड प्राइसिंग। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हाई फ्यूल प्राइसेस है की बात कर रहा है, ना कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात कर रहा है। मतलब ये अजम्पशन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे प्रूव नहीं हो रही है। हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से फूड की प्राइस, मतलब फूड की प्राइस हाई होती है ऐसे बोल रहा है, ना कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की वजह से। कंट्रीज और सिर्फ हाई फ्यूल प्राइस, इसमें बहुत अंतर होता है। तो ये अजम्पशन तो गलत गया हमारा। अभी देखते हैं दूसरा अजम्पशन क्या बोल रहा है, कि यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। अगर फूड क्राइसिस होगा फ्यूचर में तो वो किसकी वजह से होगा, वो होगा इमर्जिंग इकोनॉमीज की वजह से। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि increase emphasis however has been placed on a surge in demand for food from the most populous emerging economies। तो ये बोल रहा है कि most populous emerging economies, अगर फूड प्राइसेस की मतलब प्राइसेस में अगर क्या बढ़ोतरी होगी तो वो क्यों होगी, क्योंकि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड की वजह से। एंड इट सीम हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजप्शन इन दीज कंट्रीज कुड बी वेल पोइज्ड टू क्रिएट अ फूड क्राइसिस। तो ये बोल रहा है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज का जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी जो फूड की डिमांड होती है वो बढ़ेगी। तो अगर वो बढ़ती है तो क्या होगा, फूड क्राइसिस होगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इफ देयर इज अ फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। इमर्जिंग इकोनॉमीज की वजह से नहीं, बल्कि जो उनका पॉपुलेशन है, उनकी जो डिमांड है, उनकी वजह से क्राइसिस हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल हमारा अजम्पशन यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हमारा डी आ जाता है। यहाँ पे आंसर डी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 24। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बता दूं। आप भी प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, आप अप्लाई करते रहिए। पहले तो आपके गलत हो जाएंगे, लेकिन आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी वैसे वैसे आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। और जैसे लॉजिक समझ में आएगा तो आपके फ्यूचर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे 24 वाला क्वेश्चन ये भी अजम्पशन का ही है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि राइजिंग जीडीपी इज इसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। अगर जीडीपी ग्रोथ होती है, मतलब जीडीपी बढ़ती है किसी भी कंट्री की, फॉर अ कंट्री, तो वो कंट्री क्या हो जाती है, डेवलप कंट्री हो जाती है, ऐसे बोल रहा है फर्स्ट अजम्पशन। क्या ये अजम्पशन सही है, ये पैसेज में हमें पता चलेगा। और सेकंड अजम्पशन यहाँ पे बोल रहा है कि राइजिंग जीडीपी, जो जीडीपी अगर बढ़ता है तो क्या वो गारंटी करते हैं कि रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड। देखो यहाँ पे ऑल है तो ये तो आपको पता है एक्सट्रीम में आ जाता है। तो ये ऐसे मान लीजिए कि ऑल हाउस होल्ड के लिए तो ये तो गलत ही है वैसे भी, ऑल की वजह से। तो फिर भी हम पैसेज देखते हैं कि क्या मतलब अजम्पशन प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ऐसे मान के लिखा है या नहीं लिखा है पैसेज ऑथर ने, तो ये देखना है। तो यहाँ पे देखो, a central message of modern developed economics is the importance of income growth, by which is meant growth in ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। मतलब आज के टाइम पे मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में ऐसे माना जाता है कि अगर आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है तो वो कैसे हो रही है, आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी तो आपकी इनकम ग्रोथ भी होगी, ऐसे माना जाता है। अगर इन थ्योरी राइजिंग जीडीपी, यहाँ पे देखो राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी जीडीपी बढ़ती है तो उससे क्या होगा, क्या क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। एज ए इनकम्स ग्रो इन अ कंट्री वेयर द लेवल ऑफ जीडीपी वाज वंस लो, households, communities and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make
फॉर अ गुड लाइफ। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आपकी जीडीपी का लेवल बढ़ता है तो क्या होगा, यहाँ पे हाउस होल्ड कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट जो होते हैं वो उनके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो पैसा आएगा तो वो थोड़ा फंड क्या करेंगे, साइड में रखेंगे, और साइड में रख के वो किसके लिए किस में वो फंड यूज करेंगे, तो अपनी लाइफ अच्छी करने में यूज करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है ना कि राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड। देखो ऐसा तो बिल्कुल ही ये प्रूव ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि लेवल ऑफ जीडीपी वाज वंस लो, households, communities and government are increasingly able to set aside some funds for the production of things that makes for a good life। तो यहाँ पे तो ये गलत होता है, ठीक है, all household तो नहीं है। So today GDP has assumed such a significant place in the development lexicon and that if someone mentions economic growth we know they mean growth in GDP। economic growth हो रही है मतलब GDP में भी ग्रोथ हो रही है। तो अब देखो फर्स्ट हमारा अजम्पशन जो बोल रहा है कि राइजिंग जीडीपी इज इसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बोला है कि आपकी अगर जीडीपी राइजिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, मतलब आपकी जो लाइफ है वो अच्छी बनेगी, वो बेहतर बनेगी, ना कि डेवलप कंट्री बनेगी। किसी भी कंट्री में, मतलब किसी भी नहीं, फॉर अ कंट्री की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे भी देखो ग्रो इन अ कंट्री वेयर द लेवल ऑफ जीडीपी वाज वंस लो, हाउसहोल्ड कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट्स are increasingly able to set aside some funds for the production of things and that make for a good life। तो यहाँ पे डेवलप कंट्री नहीं होती है, तो ये हमारा अजम्पशन गलत ही होता है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे डी आ जाता है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल आंसर की भी आप देख सकते हो 2021 की, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से। ऐसे नहीं कि ये दिमाग में ही नहीं रखना कि यूपीएससी का जो आंसर होता है वो डी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे धरते हैं कि पकड़ते कि अरे नहीं डी तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जस्ट वो अजम्पशन दिया है तो उस दो स्टेटमेंट को पैसेज में प्रूव करना है। क्या यही मान के लिखा है ऑथर ने, ये जो अजम्पशन दे रखे है कि ये सही मान के, मतलब अगर ये सही है तो ऐसे मान के ही लिखा होगा ना पैसेज में ऑथर ने, ठीक है। देखो अभी टाइम अच्छा है, अच्छा खासा टाइम है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट हो सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा कुछ भी। हालांकि ऐसे नहीं है कि एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट 85 to 90% आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। उसमें से एक दो गलत हो सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप मतलब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कितने होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते, मैं तो ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन इतने क्वेश्चन आते हैं ना, इतने ही मान के चलो। तो उसमें से अगर एक दो गलत हो जाते हैं आपके तो कोई बात नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।